प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जलाली नाम में आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की। इस संध्याकालीन समय में एक बार फिर से परमेश्वर ने मुझको और आपको समय दिया मेरे प्रियो, कि हम परमेश्वर के सानिध्य में आ सके, परमेश्वर के चरणों में आ सके और परमेश्वर को हम धन्यवाद दे सके। देने के लिए ये समय है परमेश्वर को धन्यवाद देने का। मैं हृदय की गहराई से उस खुदावंत को, जीवित परमेश्वर को मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रियो, कि सचमुच में परमेश्वर ने मुझको और आपको जीवितों के बीच में जीवित रखा है। आज ऐसे कितने धनवान हैं, कितने बलवान हैं मेरे प्रियो, आज कितने विद्वान भी हैं जो आज के दिन को देखना तो चाहे, लेकिन बहुत से लोग देख नहीं पाए। लेकिन शुक्र है उस खुदाबंद का, शुक्र है उस महाप्रतापी सर्वव्यापी परमेश्वर का, जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। वो जीवित परमेश्वर मुझको और आपको जीवितों के बीच में जीवित रखा। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद दें। आइए हम कुछ वचनों को देखने से पहले हम परमेश्वर को अपने हृदय में बुलाएं, अपने आत्मा में बुलाएं, अपने जीवन में बुलाएं, अपने स्थान में बुलाएं और परमेश्वर से कहें, प्रभु हमारे जीवन में जो भी गुनाह हुआ है, जो भी पाप हुआ है, जो भी अपराध हुआ है, हे प्रभु आप हमें क्षमा करें। आइए प्रार्थना के भाग में जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। रक्तम जयम, रक्तम जयम, रक्तम जयम। प्रभु यीशु लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय, लहू की जय। ओ आशीष देने वाला परमेश्वर, अनुग्रह देने वाला परमेश्वर, शांति देने वाला परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, चंगाई देने वाला परमेश्वर, उद्धार करता प्रभु जी, एक बार फिर से पिता आपके कदमों के तले आते हैं। पिता परमेश्वर आपके चरणों में नगमस्त होते हैं। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपके प्रेम के लिए परमेश्वर पिता, आपकी अनुग्रह के लिए प्यारे प्रभु जी। हे आकाश पृथ्वी के बनाने वाले प्रभु, एक बार फिर से पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, ये जीवन के लिए, समय के लिए, अवसर के लिए, राजा जो आज हम जीवितों के बीच में जीवित पाए जाते हैं प्रभु पिता, धन्यवाद देते हैं प्रभु। दिन भर हमारे संग रहे, साथ रहे प्रभु जी, आंधी तूफानों संकट समस्याओं से परमेश्वर पिता आप हमें परे रखे प्यारे प्रभु जी। कुछ मानसिक तनावें रही प्रभु, उन तनावों को भी परमेश्वर पिता आप खत्म किए। पिता हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं स्वामी। हे पवित्र परमेश्वर प्रभु, आपकी हुजूरी में आना चाहते हैं प्रभु जी, और आपका वचन कहता है जहां मेरे नाम में 2 या 3 लोग उपस्थित होते हैं, मैं उस जगह में वो विराजमान होऊंगा, कहा परमेश्वर पिता। हाँ प्रभु, आप इस जगह में विराजमान होइए, उपस्थित होइए प्रभु, मध्यस्थता करिए प्रभु जी, अगुवाई करिए, मदद करिए पिता परमेश्वर प्रभु। इस समय जहां भी आराधना प्रार्थनाएं हो रही, व्यक्ति विशेष हो रही, झुंड में हो रही है प्रभु, ओ ट्विटर के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा, जूम के द्वारा, जितने भी खुदावन टेक्नोलॉजी के द्वारा आराधनाएं की जा रही है, व्यक्ति विशेष किए जा रहे हैं प्यारे प्रभु, सभी जगहों में आपकी उपस्थिति को मांगते हैं प्रभु पिता, धन्यवाद देते हैं। आपने ऐसा किया, सारा महिमा आपको देते हैं, यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। एक बार फिर से आप सबों को प्रभु यीशु मसीह की मधुर और जलाले नाम में जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो कि एक बार फिर से मैं और आप परमेश्वर की संगति में आए मेरे प्रियो। आज कितने, सचमुच में एक बार फिर से कहूँगा, कितने धनवान और कितने बलवान हैं जो आज के दिन को देखना तो चाहे लेकिन देख नहीं सके। सो आइए हम कुछ वचनों को देखेंगे। वचनों को देखने से पहले मैं कुछ बातों को बताऊंगा मेरे प्रिय लोगों। आज का जो विषय है बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है, बहुत ही कहना चाहिए बहुत ही प्रभावशाली संदेश है। आज का संदेश जो है मेरे और आपके जीवन को बहुत ही रूपांतरित करेगा, मुझे विश्वास है। तो मेरे प्रिय लोगों, एक ऐसा विषय है, विषय के बारे में बताने से पहले मैं उस विषय के बारे में बताना चाहूँगा कि वो विषय क्या चीज़ होता है। अगर मेरे और आपके जीवन में, मेरे प्रिय लोगों, अगर वो चीज़ नहीं रहेगा तो मेरे और आपके अंदर में पवित्र आत्मा का दान नहीं आएगा। क्या चीज़ नहीं रहेगा उस चीज़ को मैं बताऊँगा। हालेलुया। तो मेरे और आपकी चीज़ में वो एक चीज़ है जो मेरे प्रिय लोगों, जो हमारे जीवन को रूपांतरित करता है। अगर वो नहीं है मेरे प्रिय लोगों, तो मेरे और आपके जीवन में पवित्र आत्मा का वास नहीं होगा। अगर वो चीज़ मेरे और आपके जीवन में नहीं है मेरे प्रिय लोगों, तो मेरे और आपके संग परमेश्वर संगति, मेरे और आपके साथ परमेश्वर संगति नहीं करेगा। अगर हमारे चीज़ में वो चीज़ नहीं रहेगा मेरे प्रिय लोगों, तो परमेश्वर हमको उद्धार नहीं करेगा, परमेश्वर हमारे संग नहीं रहेगा, परमेश्वर हमको नहीं ले जाएगा अपने दुल्हन के रूप में, मुझको और आपको मेरे प्रिय लोगों। तो ऐसा वो क्या चीज़ है मेरे प्रिय लोगों? वो चीज़ है एक मसीही का चरित्र। हालेलुया। वो चीज़ है मेरे प्रिय लोगों, एक चरित्र, एक स्वभाव, एक कैरेक्टर। अगर मेरे और आपके जीवन में एक अच्छा स्वभाव नहीं रहेगा, मेरे और आपके जीवन में एक अच्छा चरित्र नहीं रहेगा, मेरे और आपके जीवन में एक अच्छा कैरेक्टर नहीं रहेगा मेरे प्रिय लोगों, हम जितनी भी दुआएं करेंगे, हम जितनी भी प्रार्थनाएं करेंगे, हम 40-40 दिन के उपवास भी क्यों न रख लें मेरे प्रियो, हम अपने दशमांश को जगह जगह में उंडेल भी क्यों ना दे मेरे प्रियो, हमारे सारे धन संपत्ति को भी क्यों ना दे दे मेरे प्रियो, जब तक मेरा और आपका चरित्र उत्तम नहीं रहेगा,
तब तक हम इन चीज़ों को नहीं पा सकते। मेरा और आपका चरित्र, मेरा और आपका स्वभाव, मेरा और आपका कैरेक्टर जब सही रहेगा मेरे प्रिय लोगों, ठीक रहेगा मेरे प्रिय लोगों, तो मेरे और आपको, मुझको और आपको क्या करेगा परमेश्वर? पवित्र आत्मा का दान से भरेगा। हालेलुया। जब मेरा और आपका चरित्र सही रहेगा मेरे प्रिय लोगों, तो क्या करेगा परमेश्वर? मेरे और आपके साथ संगति करेगा। हमारा और आपका चरित्र जब सही रहेगा मेरे प्रिय लोगों, तो मुझको और आपको परमेश्वर उद्धार देगा। हालेलुया। सो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रिय लोगों। आइए हम कुछ बातों को देखेंगे और हम बातों को देखेंगे मेरे प्रिय लोगों। प्रभु के दास एली को आप सब कोई जानते हैं। पहला शमूएल में ये बातें हम मिलता है मेरे प्रियो। कहना चाहिए इसे कहना चाहिए एली, हाँ एली के विषय में मैं बोल रहा था। एली एक प्रभु का दास था, प्रभु का बेटा था, प्रभु का कहना चाहिए एक याजक था और परमेश्वर का एक अच्छा दास था। मेरे प्रिय लोगों, एली के बच्चे थे। एली के 2 बच्चे, नाम अच्छे अच्छे लेकिन हरकतें लुच्चे लुच्चे थे। हालेलुया। एली के 2 बच्चे, नाम अच्छे लेकिन काम लुच्चे। मेरे प्रिय लोगों, बाप पास्टर था, बाप याजक था, बाप प्रभु का दास था, लेकिन बच्चे क्या थे? सुस्ती थे, कोई काम के नहीं थे मेरे प्रिय लोगों, कोई काम के नहीं। लेकिन एक ऐसा लड़का पहुंचता है शमूएल, एक ऐसा लड़का पहुंचता है जिसमें कोई सुस्ती नहीं, जिसमें कोई मस्ती नहीं, जिसमें किसी प्रकार की कोई गंदगी में नहीं था, ना किसी प्रकार की कोई गलत कामों में था। वो परमेश्वर का भेजा हुआ एक बेटा था। हालेलुया। परमेश्वर का भेजा हुआ कैसा बेटा था? आप जानते हैं मेरे प्रिय लोगों, पहला शमूएल की किताब में हन्ना के जीवन को जानते हैं। हन्ना अपने जीवन से बहुत ही दुखी, बहुत ही निराश, बहुत ही उदास रहा करती थी और दिन रात रो रो करके अपने जीवन को बिताती थी। हालेलुया। क्योंकि वो बांझ स्त्री थी, क्योंकि उसके गर्भ में कोई फल नहीं था मेरे प्रिय लोगों। लेकिन एक दिन परमेश्वर से उसने मन्नत मानी, परमेश्वर से कही कि प्रभु मेरे कोख में एक संतान को दे, मैं उसको जन्म दे सकूं प्रभु, और जब मैं उसे जन्म दे सकूं मेरे प्रभु, तो मैं आपकी सेवा के लिए मैं उसे क्या कर दूंगी? अर्पण कर दूंगी। एक मन्नत परमेश्वर की दासी, एक मन्नत, एक प्रतिज्ञा करी कि नहीं, अगर मेरे जीवन में ये चीजें होंगी तो मैं इस चीजों को मैं आपके लिए समर्पित कर दूंगी, मैं आपके लिए अर्पण कर दूंगी। और परमेश्वर ने इसकी दुआओं को सुना और परमेश्वर की दासी हन्ना ने मेरे प्रियो अपनी वादा को, अर्थात अपनी मन्नत को, जिस परमेश्वर के सामने मन्नत मानी थी, उस मन्नत को परमेश्वर के लिए क्या करी? पूरा करी। और वो था कौन? शमूएल था, वही बालक था, सचमुच में परमेश्वर का भेजा हुआ बेटा था, परमेश्वर का भेजा हुआ एक दास था। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर दान देता है, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर बातें करता है, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर नबूवत करने देता है, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर प्रकाशन से भर देता है, ऐसे व्यक्ति को मेरे प्रिय लोगों दर्शन से, प्रकाशन से, आत्मा से, परख से क्या कर देता है? भर देता है। और उसे कहते हैं परमेश्वर के एक सच्चा भक्त। हालेलुया। उसे कहते हैं परमेश्वर का एक सच्चा भक्त कहें, वो से आप कह सकते हैं एक सच्चा प्रोफेसी करने वाला, एक सच्चा प्रोफेट कह सकते हैं, एक सच्चा बेटा कह सकते हैं। हालेलुया। और वो पाया जाता था शमूएल के जीवन में। हालेलुया। उसका चरित्र बहुत ही सुंदर था क्योंकि परमेश्वर की ओर से भेजा गया था। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, साउल और दाऊद के विषय में आप सब कोई जानते हैं। मेरे प्रिय लोगों, साउल और दाऊद के दो जीवन में, साउल राजा और दाऊद के जीवन में क्या फर्क था? दोनों में क्या फर्क था? मेरे प्रिय लोगों, इस बातों को मैं बताऊंगा। साउल राजा और दाऊद के जीवन में, दोनों के जीवन में क्या फर्क था? दाऊद ने अपनी गलती को स्वीकार किया और राजा साउल ने अपनी गलती को स्वीकार किया, परंतु मेरे प्रिय लोगों, जिस रीति से स्वीकार करना था उस रीति से उसने स्वीकार नहीं किया। और जिस रीति से दाऊद को अपनी गलती को स्वीकार करना था उस रीति से दाऊद ने अपनी गलती को स्वीकार किया और पश्चाताप किया। लेकिन दाऊद जो है मेरे प्रिय लोगों पश्चाताप किया, और लेकिन साउल जो है पश्चाताप नहीं किया, पछतावा किया। हालेलुया। कैसे? जब उस कहना चाहिए शमूएल की किताब को जब देखेंगे मेरे प्रिय लोगों, तो क्या लिखा हुआ है उसमें कि
साउल जो है भी पछतावा किया, मतलब अफसोस किया कि यार मुझे ऐसा नहीं करना था, मैं ऐसी करके गलती किया, लेकिन उसने पछतावा नहीं किया। उस बातों को मैं आगे चल करके बताऊंगा। तो दाऊद जो है अपनी गलती को पूर्ण रूपेण से स्वीकार कर लिया, मान लिया और उस गलती को क्या कर दिया, छोड़ दिया। यही दाऊद और साउल के जीवन में फर्क है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोगों, दाऊद के ऊपर पवित्र आत्मा था, दाऊद के ऊपर पवित्र आत्मा था और साउल के ऊपर भी पवित्र आत्मा था। दाऊद के ऊपर भी पवित्र आत्मा था और राजा साउल के ऊपर भी पवित्र आत्मा था। लेकिन पवित्र आत्मा ने राजा साउल का साथ कब छोड़ दिया? हालेलुया। राजा साउल का साथ पवित्र आत्मा कब छोड़ दिया? उसका जवाब है मेरे प्रिय लोगों, उसका चरित्र सही नहीं था। हालेलुया। जब उसका चरित्र सही नहीं था, जब वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, परमेश्वर के वचनों का पालन नहीं किया, और इसलिए परमेश्वर कहता है मैं उसको राजा बनाने से क्या करता हूं, मैं पछताता हूं, क्योंकि उसका कैरेक्टर सही नहीं था, उसका स्वभाव सही नहीं था, उसका चरित्र सही नहीं था मेरे प्रियो। इसलिए उसके ऊपर से पवित्र आत्मा उठ गया। हालेलुया। लेकिन दाऊद के ऊपर में पवित्र आत्मा ठहरा रहा, क्योंकि उसने गलती करने के बाद भी जीवित परमेश्वर को पुकारा और पुकारने के बाद उस गुनाह को छोड़ दिया, और गुनाह को छोड़ देने के बाद मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर का दास बढ़ता चला गया। मेरे प्रिय लोगों, मैं बता रहा था पछतावा और पश्चाताप में क्या अंतर है। पछतावा उस सबको होता है यार मैं गलती कर दी, यार मैं ऐसा कर दी, मुझे नहीं करना था, मुझे नहीं जाना था, मुझे नहीं खाना था, ये पछतावा होता है। और पश्चाताप क्या होता है मेरे प्रिय लोगों? पश्चाताप क्या है? आज के बाद से इस कार्य को मैं नहीं करूंगा, इस चीजों को मैं नहीं छूंगा, अपने मुंह से मैं गंदी बातें नहीं करूंगा, मैं अपने मुंह में कोई गंदी चीजों को सेवन नहीं करूंगा, मैं गलत काम नहीं करूंगा, आज से मैं छोड़ देता हूं, आज से मैं इस चीज को त्याग देता हूं। ये होता है पश्चाताप। हालेलुया। और ये पश्चाताप जो है दाऊद राजा किया, और ये पश्चाताप साउल राजा नहीं किया। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, ये पश्चाताप को दाऊद ने किया, पश्चाताप जो है साउल नहीं किया। पछतावा जो है दाऊद नहीं किया और पछतावा साउल किया। सिर्फ अफसोस किया कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे ऐसा नहीं करना था, लेकिन उसने कर दिया, लेकिन पछतावा नहीं किया, उस कामों को नहीं छोड़ा। लेकिन दाऊद ने उस कामों को क्या कर दिया? छोड़ दिया। इसीलिए दाऊद के अंदर में पवित्र आत्मा का वास रहा। हालेलुया। यहूदा इस्करियोती के जीवन को भी आप देख सकते हैं, उसके कैरेक्टर को, उसके जीवन को। यीशु के संग रहा, यीशु के साथ चला, यीशु के आश्चर्य कर्मों को देखा, उसके संग रहा, सोया, खाया, पिया, सब कुछ किया। एक कहना चाहिए उसको खजांची बनाया गया। लेकिन उसके अंदर में क्या काम कर रहा है मेरे प्रिय लोगों? उसके अंदर में लालच की आत्मा क्या कर रही है? काम कर रही है। और लालच उसके अंदर में जब आ जाता है तो 30 चांदी के सिक्के में प्रभु यीशु मसीह को क्या कर देता है? पकड़वा देता है। हालेलुया। 30 चांदी के सिक्के में क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा देता है। और पकड़वाने के बाद जब उसको पता चलता है कि नहीं, मैं सचमुच में गुनाह किया हूँ, मैं सचमुच में पाप किया हूँ, वो सिर्फ कहना चाहिए पछतावा किया मेरे प्रिय लोगों, पछतावा किया, मैं पछतावा किया, यहाँ तक कि पश्चाताप भी किया। अच्छी बात है, पश्चाताप किया, लेकिन उसने सुसाइड में अपने जीवन को बदल दिया, आत्महत्या में बदल दिया। और यही आत्महत्या साउल राजा भी कर दिया मेरे प्रिय लोगों, यही आत्महत्या साउल राजा भी कर दिया, और यही आत्महत्या यहूदा इस्करियोती भी कर दिया। अगर हम पश्चाताप करते हैं अच्छी बात है, हम पछतावा करते हैं अच्छी बात है, लेकिन हम इतना भी ना करें मेरे प्रियो, हम अपनी आत्मा को खो दें, हम अपने प्राण को खो दें, हम अपनी शरीर को खो दें, तो हमारा पछतावा में कोई भी काम नहीं बनेगा, हमको कुछ भी हासिल नहीं होगा। हमारा जीवन कहाँ चला जाएगा? अधोलोक में चला जाएगा, नरक में चला जाएगा। क्योंकि हम अपने जीवन से प्यार नहीं कर सके तो हम दूसरे के जीवन से क्या प्यार कर सकते हैं? हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोगों, जब मेरे और आपके जीवन में क्या रहना चाहिए? मेरे और आपके जीवन में जब पवित्र आत्मा का अर्थात पवित्र आत्मा जब मेरे और आपके अंदर में रहेगा तो परमेश्वर हमारे संग रहता है। मेरे प्रिय लोगों, जब मेरे और आपके जीवन में चरित्र सही रहेगा, मेरे और आपके जीवन में स्वभाव सही रहेगा, मेरे और आपके जीवन में कैरेक्टर अच्छा रहेगा, तो परमेश्वर का आत्मा मेरे और आपके साथ में वास करेगा। अगर मेरे और आपके जीवन में अच्छा नहीं रहेगा मेरे प्रिय लोगों, तो हम जितनी भी दुआएं करेंगे, हम जितनी भी प्रार्थनाएं करेंगे, हमारे ऊपर आशीष नहीं
ठहरेगी। हम सिर्फ अपने आप को शांति महसूस कर सकते हैं, ये सच है। हम अपने आप को सिर्फ कहना चाहिए कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं कि मैं सुबह उठ करके मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं सुबह उठ करके दुआएं करता हूँ, मैं दिन में उपवास रखता हूँ, मैं लोगों को सुसमाचार सुनाता हूँ, मैं लोगों के लिए कुछ भेंटों को देता हूँ। लेकिन अगर मेरा और आपका चरित्र सही नहीं है, सचमुच में मेरे प्रियो, मेरा और आपका अगर चरित्र सही नहीं है तो परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न नहीं होगा। हालेलुया। आइए हम दूसरी बातों को देखेंगे। परमेश्वर आपके साथ संगति करता है। हालेलुया। परमेश्वर मेरे और आपके साथ क्या करता है? संगति करता है। आपको मालूम होगा सृष्टि के पहला व्यक्ति आदम और हव्वा, जब आदम को मिट्टी से रचा और उसमें जीवन का सांस फूंक दिया और उसको अदन की वाटिका में रखा, तो परमेश्वर उससे क्या करने आते थे? मिलने के लिए आते थे। हालेलुया। मिलने के लिए आते थे। और ये बात जहाँ तक मुझे याद है, ये बात जो है कहीं पे लिखा हुआ है, उत्पत्ति की किताब में ही है, और मुझे याद नहीं आ रहा है आयत, उत्पत्ति की किताब में ही है कि परमेश्वर जो है आदम से क्या करने आता था? आदम और हव्वा से क्या करने आता था? मिलने आता था। हालेलुया। आदम और हव्वा से क्या करने आता था? मिलने आता था। तो मेरे प्रिय लोगों, मेरे और आपसे परमेश्वर मिलने आता है कब? जब मेरा और आपका चरित्र क्या रहता है? सही रहता है। मेरा और आपका जब कहना चाहिए स्वभाव अच्छा रहता है तो परमेश्वर मुझसे और आपसे मिलने के लिए लालायित होता है, खुशी होता है उसको भी कि मैं अपने बच्चों से मिलूं, मैं अपने संतान से मिलूं। एक उदाहरण की बातें बता रहा हूं। जब मेरे और आपके बच्चे, मेरे प्रिय लोगों, जब मेरे और आपके बच्चे को जब मैं और आप देखते हैं, हम आनंद से भर जाते हैं। उसकी तोतली भाषा से जब बोलता है, पापा मम्मी बोलता है, दादा दादी बोलता है, नाना नानी बोलता है, तो हम आनंद से गदगद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा क्या है? हमारा संतान है। और वही संतान आगे चल करके अगर हमारे अगेंस्ट में काम करे, विरुद्ध में काम करे, कहना चाहिए चरित्रहीन हो जाए, कैरेक्टरलेस हो जाए, स्वभाव से दूर हो जाए, तो क्या हम उसे और फिर मिलने की तमन्ना हमारे अंदर में रहेगी? नहीं रहेगी मेरे प्रिय लोगों। वरन हम उसे कहेंगे ये कहाँ आ गया, फिर से ये चला जाता तो अच्छा होता। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, जब मैं और आप चरित्र को बना करके रखते हैं, जब मैं और आप स्वभाव को बना करके रखते हैं, तो सचमुच में माता पिता भी मिलने के लिए कहना चाहिए उत्सुकता होते हैं, अपने परिवार भी मिलने के लिए उत्सुकता होते हैं। उसी रीति से मेरे और आपके परमेश्वर भी, जब मेरा और आपका स्वभाव सही रहेगा, जब मेरा और आपका चरित्र सही रहेगा, तो मुझसे और आपसे भी परमेश्वर मिलने के लिए लालायित रहता है। हालेलुया। और इन बातों को परमेश्वर के दास, परमेश्वर का बेटा आदम और हव्वा ने परमेश्वर को धोखा दे दिया और चरित्रहीन हो गए। चरित्र को अपना बिगाड़ डाले मेरे प्रियो, स्वभाव को बिगाड़ डाले और अपने मनमानी शैतान के बहकाव में आ जाए, शैतान के बहकाव में आ गए और बहकाव में आकर के क्या किए? परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर के वचन से दूर हो गए, परमेश्वर की प्रतिज्ञा, परमेश्वर की वचनों से क्या हो गए? उसकी वादा से क्या हो गए? वे दूर हो गए। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, जिस रीति से परमेश्वर का दास पतरस भी इस बातों को कहता है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर क्या है? पवित्र है। हालेलुया। पवित्र बनने की हमें आवश्यकता है। हमें कहना चाहिए हमको परमेश्वर को भावता हुआ जीवन देने की आवश्यकता है, और यही तुम्हारी एक आत्मिक सेवा है। इन चीज़ों को रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय 1 पद इन बातों को कहता है। मेरे प्रिय लोगों, मैं कुछ बातों को बताऊंगा। मैं और आप कहते हैं परमेश्वर से कि परमेश्वर, मैं आपको सुबह ढूंढूंगा, मैं आपको शाम ढूंढूंगा। परमेश्वर कहता है बहुत अच्छी बात है बेटा। परमेश्वर, मैं आपको 40 दिन उपवास में ढूंढूंगा, मैं उपवास रह करके आपकी महिमा करूंगा, आपकी आराधना करूंगा। परमेश्वर खुश हो जाते हैं। हाँ बेटा, अच्छी बात है। परमेश्वर, मैं आपके लिए 10-10 घंटे उपवास रहूंगा, मैं 10 घंटे में बाइबल पढ़ूंगा, 5 घंटा में बाइबल पढ़ूंगा, 3 घंटा में बाइबल पढ़ूंगा। परमेश्वर कहते हैं बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं और आप कहते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर मैं तेरा प्रचार पूरे सड़क में करूंगा। परमेश्वर कहता है बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब मेरे प्रिय लोगों, जब बारी आती है, जब मैं आप सोचने की बात है, जब मैं और आपका चरित्र, मेरा और आपका चरित्र मेरे प्रिय लोगों जब सही नहीं होगा, जब हमारा स्वभाव सही नहीं होगा, जब हमारा कैरेक्टर सही नहीं होगा, तो हम जितने भी परमेश्वर से वादे किए हैं या उसको हम जितने भी निभाते हैं, चाहे हम सुबह शाम परमेश्वर को ढूंढें, चाहे हम रात को ढूंढें, चाहे हम 40-40 दिन उपवास
रह करके ढूंढें, चाहे हम 10-10 घंटा बाइबल पढ़ के ढूंढें, चाहे मैं और आप पूरे सड़क में जा कर के प्रचार करें, और जब तक मेरे और आपका चरित्र ठीक नहीं रहेगा, क्या परमेश्वर मेरी और आपकी मेहनत पे आशीष देगा? नहीं देगा मेरे प्रिय लोगों, नहीं देगा। क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, मैं शुरू में बताया था, जब तक मेरे और आपके अंदर में ये चीज़ नहीं होगी, तब तक मुझको और आपको परमेश्वर पवित्र आत्मा का दान तो दूर, हमको एक छोटा सा आशीष भी नहीं देगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोगों, हमारा जो जीवन है, हमारे जीवन में परमेश्वर कब संगति करता है? जब मैं और आप परमेश्वर के भय में जीवन को जीते हैं, मैं और आप अपने चरित्र को सही रखते हैं, मैं और आप अपने स्वभाव को सही रखते हैं, मैं और आप अपने कैरेक्टर को जब सही रखते हैं, तो परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या करता है? संगति करता है। मुझसे आपसे क्या करता है? प्रेम करता है। आप अय्यूब के जीवन को भी देख सकते हैं मेरे प्रिय लोगों। परमेश्वर का वचन, स्वयं परमेश्वर ने शैतान के सामने में उसकी बड़ाई की थी। उसके जैसे सीधा, उसके जैसे खरा, उसके जैसे भय मानने वाला इस पृथ्वी में और कोई भी नहीं है। हालेलुया। उसका चरित्र एक बहुत अच्छा था। उसके जीवन में इतनी घटनाएं घटने के बाद में भी मेरे प्रिय लोगों, उसकी पत्नी भी उसके अगेंस्ट में हो गई। अब कब तक तू जीवित परमेश्वर को पुकारता रहेगा? तू कब तक उसे अपना कहता रहेगा? अब तो तू छोड़ दे उसे। कहता है प्रभु का दास अय्यूब, कहता है, तू कैसी मूढ़ी स्त्री है, क्या परमेश्वर ने दिया है तो क्या परमेश्वर ने नहीं ले सकता? हालेलुया। कलेजा होना चाहिए, जिगर होनी चाहिए, दिल में होनी चाहिए कहने के लिए मेरे प्रिय लोगों। जरा सा हमारे जीवन में मेरे प्रिय लोगों, आज के जीवन में जब हमारे साथ कुछ घटना घट जाता है, जब हमारे साथ कुछ होने लग जाता है, और जब हमारे मन के मुताबिक नहीं होता है मेरे प्रियो, तो मैं और आप उदास हो जाते हैं, मैं और आप निराश हो जाते हैं, और कहीं न कहीं हमारा मन परमेश्वर की ओर चला जाता है, कहीं न कहीं परमेश्वर की ओर चला जाता है। और परमेश्वर से मैं और आप कहते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर मैं तो दुआएं की प्रभु, मैं तो कोई गुनाह नहीं किया, मैं तो कोई पाप नहीं किया, मैं तो कोई अपराध नहीं किया प्रभु, मैं तो सिर्फ मांगा था प्रभु, आपने मुझे क्यों नहीं दिया? भले ही आप दुआ नहीं करते होंगे चिल्ला चिल्ला करके, लेकिन अंतर मन से आपका मन उस खुदावंत की ओर जरूर जाएगा और कहेंगे मैं तो मांगा था प्रभु, आपने मुझे क्यों नहीं दिए? तरह तरह के प्रश्न उठेंगे, लेकिन मेरे प्रिय लोगों, उसका सोचना, उसका मेरा सोचना जमीन आसमान का अंतर है। हालेलुया। वो हमारी इच्छा थी कि हम उस जगह में जाएं, हमारी इच्छा थी उस चीज को पाएं, लेकिन शायद परमेश्वर की इच्छा उस चीजों में नहीं होगी, शायद उसकी इच्छा और कुछ करने की होगी, लेकिन मैं और आप ढाढ़स नहीं बांधते हैं। ये मेरे साथ हो जाता है। हालेलुया। ये मेरी गवाही है मेरे प्रिय लोगों। कभी कभी मेरा मन उदास हो जाता है, कभी कभी मेरा मन व्याकुल हो जाता है, जिस चीज के लिए मैं प्रार्थना किए रहता हूँ, सालों सालों से प्रार्थना किए रहता हूँ। जब वो दिन आता है मेरे प्रिय लोगों, और जब वो दिन आने के बाद मेरे और आपके जीवन में जब नहीं होता है, मेरे जीवन में नहीं होता है, तो थोड़ा सा मन परमेश्वर की ओर चला जाता है और परमेश्वर से कहते हैं कि प्रभु ऐसा क्या है। लेकिन जब अंतर मन से हम परमेश्वर को, जब अय्यूब की किताबों को जब पढ़ते हैं, उसकी घटनाओं को जब पढ़ते हैं, अय्यूब के जीवन की घटनाओं को, तो अय्यूब के जीवन से मुझको बहुत ही प्रेरणा मिलती है, बहुत ही आशीष मिलता है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोगों, एक जीवन जो होता है, जब एक मनुष्य का जीवन, उसका स्वभाव सही रहता है, उसका कैरेक्टर सही रहता है, उसका स्वभाव सही रहता है, अर्थात अय्यूब की तरह, तो परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या करेगा? संगति करेगा। हालेलुया। तीसरी बात हम देखेंगे, आपका उद्धार भी टिका हुआ है तो सिर्फ एक शब्द से, वो है चरित्र पे। हालेलुया। अगर मेरा और आपका चरित्र सही नहीं है, मेरा और आपका भी कहना चाहिए स्वभाव सही नहीं है, हम बपतिस्मा लिए, हम उद्धार पाए, हम नए जन्म को प्राप्त किए, अगर मेरे और आपके जीवन में मेरे प्रिय लोगों, अगर हमारे और आपके जीवन में चरित्रहीन है, अगर स्वभाव सही नहीं है, कैरेक्टर सही नहीं है, तो हमारा उद्धार जो मिला हुआ है वो भी एक दिन क्या हो जाएगा? हमारे जीवन से दूर हो जाएगा। जिस दिन आपने अपना जीवन प्रभु को दिया, प्रभु मैं तेरे पीछे चलूँगा, मैं अपना जीवन तुझे दे दिया हूँ, लेकिन बपतिस्मा हो गया है, वो भी सफ़ेद कपड़ा पहन करके। इसकी ज़रूरत नहीं है सफ़ेद कपड़ा की, लेकिन हम कुछ भी करके, जैसे भी करके हम बपतिस्मा को लेते हैं, चाहे अंगूठी को निकाल देते हैं, माला को निकाल देते हैं, कान में जो पहने रहते हैं उसको निकाल देते हैं, जो भी मंगलसूत्र पहने उसको निकाल देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्रिय लोगों। हमारे जीवन से गंदगी निकलनी चाहिए, हमारे जीवन से बुराई निकलनी चाहिए, हमारे जीवन से बुरी सोच, गंदी सोच मेरे और आपके जीवन से क्या होनी चाहिए? निकलनी चाहिए। और जब ये चीज़ें नहीं निकलेंगी,
लेंगी तो हम जितना भी बपतिस्मा लें, 7 बार लें, 8 बार लें, 10 बार लें, चाहे छिड़काव का लें, चाहे डूब करके बपतिस्मा लें, कई रीति रिवाज से आप बपतिस्मा लें, तो हमारा कुछ भी उद्धार नहीं हो सकता। अगर उद्धार मिला हुआ है मेरे प्रिय लोगों, तो भी एक दिन मेरे और आपके जीवन से क्या हो जाएगा, वो चला जाएगा। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो। एक व्यक्ति को उद्धार पाने से पहले एक व्यक्ति का जीवन कैसा होता है, उस बातों को मैं आप लोगों के समक्ष में रखना चाहूँगा। एक व्यक्ति उद्धार पाने से पहले उसका जो चरित्र होता है वो पूरी रीति से बिगड़ा हुआ रहता है। एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता है, जब बपतिस्मा कहना चाहिए प्रभु यीशु को नहीं जानता है, तब उसका जीवन, पिछले जीवन जो होता है, बेहद रीति से बिगड़ा हुआ रहता है। एक अविश्वासी का चरित्र बहुत रीति से क्या होता है, बिगड़ा हुआ रहता है। और आज ऐसा नहीं है कि हम बपतिस्मा लेने के बाद भी हमारा जीवन बिगड़ा हुआ नहीं है, आज भी बिगड़ा हुआ है, लेकिन इसके पहले की बातों को मैं बता रहा हूँ। एक उद्धार पाने के पहले हमारा जीवन जो हम अविश्वासी थे, हमारा जीवन इस रीति से बिगड़ा होता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत खतरनाक रीति से हमारा जीवन क्या हो रहता है, बिगड़ा रहता है। और इसके बिगड़ने का कारण जो होता है 3 तरह से होता है मेरे प्रिय लोगों। पहला तो है आदम का बीज, दूसरा होता है शैतान का स्वभाव, और तीसरा होता है संसार की बातें। हालेलुया। अगर मेरे और आपके जीवन में आदम का बीज है, अर्थात आज्ञाओं का उल्लंघन करने का बीज अगर मेरे और आपके जीवन में है, अगर हम परमेश्वर को धोखा देने का बीज है, तो मेरे प्रिय लोगों क्या है, हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमारा उद्धार क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर शैतान का स्वभाव है, शैतान का स्वभाव कैसा था आप आदम और हव्वा के जीवन में देख सकते हैं। शैतान कैसे आया, इब्लिस कैसे आया, कैसे उसको कहना चाहिए हव्वा से बातें किया और हव्वा को बहका दिया, और हव्वा ने अपने पति को क्या कर दिया, वो फल को क्या कर दी खिला दी। और जब गुनाह पकड़ा गया तो आदम को पूछा तूने क्यों खाया, तो आदम ने अपने ऊपर दोष नहीं लगाया, वरन उसने कहा तूने जिस स्त्री को मेरे लिए रखा है मेरे जीवन साथी के रूप में, उसने मुझे कहा और मैं क्या हो गया, खा लिया और मैं क्या हो गया, बहक गया। क्या उसे नहीं मालूम था, क्या उसे नहीं जानकारी थी, जबकि परमेश्वर ने आदम से ही खास रीति से बातें किया था। लेकिन प्रिय लोगों, वे कहना चाहिए आज्ञा से क्या हो गया, दूर हो गया, परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर उसे संगति नहीं किया, और परमेश्वर का सामर्थ्य उसके अंदर से क्या हो गया, खत्म हो गया। शैतान की बातों का अगर स्वभाव है, वो शैतान की अगर मेरे और आपके अंदर में स्वभाव है, तो हमारे जीवन में जो उद्धार पाए हुए हैं, जो हम बपतिस्मा लिए हुए हैं, जो हम कहना चाहिए बपतिस्मा लेकर के प्रभु भोज ग्रहण कर रहे हैं, तो हमारा कुछ भी काम का नहीं है। अगर संसार की बातें हैं, संसार की बातें लोभ है, विचार है, अभिलाषाएं हैं, बुरी तरह की बातें हैं। अगर मेरे और आपके जीवन में ये बातें काम कर रही है, ये काम हमारे जीवन में कर रही है, तो हमारा जो उद्धार पाए हुए जो व्यक्ति हैं, जो कहना चाहिए नए जन्म पाए हुए व्यक्ति हैं, उनका उद्धार भी हो सकता है, उनका नया जीवन भी क्या हो सकता है। इन तीनों ने मिलकर के एक व्यक्ति के चरित्र को पूरी रीति से बिगाड़ा होता है। पैदा होने से लेकर मसीह बनने तक व्यक्ति का चरित्र खतरनाक रीति से सचमुच में मेरे प्रिय लोगों वो क्या होता है, बिगड़ा रहता है। उसके अंदर में झूठ रहता है, उसके अंदर में चोरी रहता है, उसके अंदर में गाली गलौज रहता है, उसके अंदर में गंदी सोच रहता है, उसके अंदर में कहना चाहिए लालच रहता है, उसके अंदर में घमंड रहता है, उसके अंदर में धोखा रहता है। इसको करने के लिए कहीं जा करके किसी ट्रेनिंग या किसी ट्रेनर के पास जाकर के ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ये ऑटोमेटिक होता चला जाता है। क्योंकि मेरे और आपके अंदर में आदम का बीज है, क्योंकि मेरे और आपके अंदर में शैतान का स्वभाव है, क्योंकि मेरे और आपके अंदर में क्या है, संसार की बातें हैं। तो इन चीज़ों हमको ये सिखाते ये बातें, गंदी बातों को सिखाते ले चलती है। मेरे प्रिय लोगों, आइए हम रोमियो की किताब में देखेंगे कि इस बातों के लिए क्या प्रकट करता है। रोमियो की किताब उसका 1 अध्याय, रोमियो की किताब उसका 1 अध्याय और पद 26 और 27 को हम देखेंगे। 26 और 27 को। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उससे जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर चलने लगे, और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज्ज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया।
हालेलुया। ये है मेरे प्रिय लोगों, ये कितना निर्लज काम करने के बाद भी, कितना कहना चाहिए पुरुष पुरुष के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम को ठीक उसका फल क्या किया, पाया। मेरे प्रिय लोगों, तो इन चीज़ों को मुझको और आपको, अगर हमारे उद्धार को बचाए रखना है, हमारे नए जीवन को बचाए रखना है, अगर मुझको और आपको एक नई यरूशलेम में जाना है अर्थात स्वर्ग में जाना है, तो हमको इन चीज़ों से हमको क्या होना पड़ेगा, दूर होना पड़ेगा। हमारे जीवन को सुधारने की आवश्यकता है, हमारे चरित्र को सुधारने की आवश्यकता है, हमारे स्वभाव को सुधारने की आवश्यकता है। और जब तक मैं और आप नहीं सुधारेंगे मेरे प्रिय लोगों, तब तक मेरे और आपके जीवन में उद्धार नहीं ठहर सकता, पवित्र आत्मा का दान नहीं आ सकता, परमेश्वर मेरे आपके साथ संगति नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर हमको इन चीज़ों के लिए नहीं चुना था। परमेश्वर मुझको और आपको किस लिए बनाया था? परमेश्वर मुझको और आपको क्यों बनाया था? उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय उसकी 27 पद को जब में देखेंगे मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर हमको किस लिए रचा था, परमेश्वर हमको क्यों बनाया था, इन बातों को हम देखेंगे। 1 के 27 में इस तरह से लिखा हुआ है, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया और अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखे। हालेलुया। हमको क्या चीज़ के लिए क्यों बनाया? हमको अपने स्वरूप में भेजा है, हमको अपने स्वरूप में बनाया है मेरे प्रिय लोगों। और 28 पद कहता है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी, अर्थात मानव आदम और हव्वा को क्या दी? आशीष दी, और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। लेकिन उनका स्वभाव खराब हो गया, उनका चरित्र खराब हो गया, उनका कैरेक्टर खराब हो गया, और वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए, परमेश्वर से क्या हो गए? दूरी हो गए। परमेश्वर मुझको मेरे प्रियो झूठ बोलने के लिए नहीं, चोरी करने के लिए नहीं, गाली देने के लिए नहीं, गंदी बात करने के लिए नहीं, गलत काम करने के लिए नहीं, लालच करने के लिए नहीं, घमंड करने के लिए नहीं, धोखा करने के लिए नहीं, वरन हमको परमेश्वर क्या किया था? परमेश्वर हमको क्या के लिए बनाया था? अपने स्वरूप में बनाया था, धरती में फलने फूलने के लिए बनाया था, फलो फूलो पृथ्वी में भर जाने के लिए परमेश्वर ने मुझको और आपको रचा था। लेकिन हम हमारा स्वभाव की वजह से, हमारे चरित्र की वजह से, हमारी कैरेक्टर की वजह से हम इन चीज़ों से क्या हो जाए? खत्म हो जाते हैं। और हमारे अंदर में जो परमेश्वर का दान वरदान है, जो परमेश्वर का जो गिफ्ट है मेरे प्रिय लोगों, वो एक ही मिनट में सब कुछ खत्म हो जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक नया जन्म पाया हुआ व्यक्ति का चाल चलन कैसा होना चाहिए? आइए हम बाइबल की किताब उसका रोमियो की पुस्तक उसका 6 अध्याय में हम इस बातों को पढ़ेंगे। 6 के 4 में, जहाँ तक 6 के 4 में लिखा है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। हालेलुया। बपतिस्मा के बाद का जीवन, उद्धार पाने के बाद का जीवन, नए जन्म पाने के बाद का जीवन मेरा और आपका कैसा होना चाहिए? जब मैं और आप बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मरा, मेरे प्रिय लोगों में कुछ बातों को बताऊंगा। यीशु मरा क्रूस पे, हालेलुया। यीशु मरा क्रूस पे, हम मरे पानी में। यीशु मरा क्रूस पे, मैं और आप मरे पानी में। यीशु जी उठा 3 दिन के बाद। हालेलुया। यीशु जी उठा 3 दिन के बाद, हम जी उठे पानी से बाहर आने के बाद। हम जी उठे पानी से बाहर आने के बाद, तो मेरे प्रिय लोगों, जब मेरा और पानी से बाहर आने के बाद जब जी उठा, तो मेरा और आपका जीवन, मेरा और आपका चाल चलन कैसा होना चाहिए? इन बातों को आइए हम सीखेंगे। मेरे प्रिय लोगों, यही रोमियो की पत्री 6 अध्याय में ये बातें हमको प्रकट किया गया है। हालेलुया। रोमियो की पत्री, सो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की तारीफ हो। हालेलुया। कैसा था हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? वैसे ही एक विश्वासी जब बपतिस्मा लेता है, दूसरे शब्दों में जब उद्धार पाता है, और वह घोषणा करता है, बपतिस्मा लेने के द्वारा उसका चाल चलन भी बदलता चलने जाना चाहिए। क्योंकि हमारा जो जीवन था, पहले कहना चाहिए हमारा जीवन अलग जीवन था। जब मैं और आप बपतिस्मा लेते हैं, तो हम आत्मिक रीति से मर जाते हैं मेरे प्रियो, और मर जाने के बाद में जब जी उठता है, जिस रीति से यीशु मरने के बाद, जी उठने के बाद उसने क्या, उसका चरित्र को आप सब कुछ जानते हैं। मेरे प्रिय लोगों,
पौलुस जो है इफिसियों की कलीसिया को 5:11 में कलीसिया जो है उलाहना देता है, उनको बोलता है, उनको उनकी सारी भूल चूक को वो क्या करता है, सिखाता है। तो हमको भी अधिकार है मेरे प्रिय लोगों कि हम भी जो सत्य मार्ग से खो जा रहे हैं, जो सच्चाई से भटक जा रहे हैं, जो जीवित परमेश्वर से दूर चले जा रहे हैं, हमको उलाहना देने की आवश्यकता है, हमको उनको डांटने की आवश्यकता है प्यार से। ऐसा नहीं कि डंडे मार करके नहीं मेरे प्रियो, हमको प्यार से उनको बोलने की आवश्यकता है, हमको उनकी भूल चूक को याद दिलाने की आवश्यकता है। अगर मैं और आप ऐसे करते हैं तो मैं और आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, मैं और आप परमेश्वर की कामों को क्या करते हैं, लाते हैं। और इसी बात रोमियो 12:2 में भी ये बातें लिखा हुआ है। रोमियो 12:2 में लिखा हुआ है मेरे प्रिय लोगों, तो 12:2 में लिखा है, आइए हम पढ़ेंगे। रोमियो 12:2 में लिखा है, इस संसार के सदृश्य न बनो, इस संसार के सदृश्य न बनो, हालेलुया, इस संसार के सदृश्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, हालेलुया। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा, अगर तुम नए जीवन पाले हो तो तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाए, हमारा बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो, हालेलुया। मेरे प्रिय लोगों, हमारे जब नए जीवन प्राप्त कर लिए हैं, हम बपतिस्मा को ले लिए हैं, हम उद्धार को पा लिए हैं, हम नए जन्म को पा लिए हैं, तो मेरे प्रिय लोगों साथ ही साथ हमको अपने चाल चलन को भी बदलते चले जाना है, बदलते चले जाना है, बदलते चले जाना है। मेरे प्रिय लोगों, भेष बदला क्या हुआ, हमारा और आपका मन भी बदलना चाहिए। सिर्फ हम अच्छे कपड़े पहन लेने के, पादरी के कपड़े पहन लेने से, या हम कहना चाहिए अच्छी अच्छी प्रार्थना कर लेने से, अच्छे वर्शिप कर लेने से, अच्छा संदेश दे देने से, मेरे प्रिय लोगों, हम एक अच्छे नहीं बन सकते हैं। ये दिखावा का चीज़ है। प्रभु का दास इन बातों का, पास्टर तांडी जी सिर्फ से इन बातों का दिखावा के बारे में प्रचार किए हैं। अगर आप कहना चाहिए दिखावा कर रहे हैं तो ये सिर्फ एक भूल है, ये सिर्फ हमारी ही शांति है, सिर्फ हम अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। मेरे लोगों, दिखावा का जीवन होना नहीं चाहिए, वरन सचमुच में हमारा भेष बदला हुआ है तो हमारा मन भी क्या होना चाहिए, बदलना चाहिए, हालेलुया। अपने चरित्र पर काम करना होगा मेरे प्रिय लोगों, हमारे स्वभाव पर काम करना होगा, हमारे चाल चलन पर हमको काम करना होगा। और आइए हम अंतिम बातों को देखेंगे। अपने गुस्से को त्यागने का क्रूस में प्रतिदिन हमको बोझ प्रतिदिन उठाना होगा। अपने गुस्से को त्यागने का क्रूस प्रतिदिन मुझको और आपको क्या करना होगा, उठाना होगा। और ये बातें लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 27 पद में लिखा हुआ है। आइए हम देखते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय उसका 27 पद में लिखा हुआ है, और जो कोई अपना क्रूस न उठाए और मेरे पीछे ना आए वह मेरा चेला नहीं हो सकता। हमें क्रूस उठाना है, हमें बोझ उठाना है, हमें दुख उठाना है मेरे प्रियो। सिर्फ हमेशा हमें सिर्फ सुख और शांति नहीं मिलेगा, साथ में हमको दुख भी मिलेगा। तब जाकर के हम किसी दूसरे को समझा सकते हैं, तब जाकर के दुख की परिभाषा को बता सकते हैं। अन्यथा में और आप दुख की परिभाषा को, एक बुखार व्यक्ति बुखार के बारे में ही जान सकता है मेरे प्रिय लोगों। अगर कोई किसी को बुखार है तो वो बता सकता है कि बुखार कितना दर्द देता है, बुखार कितना पीड़ा देता है मेरे प्रिय लोगों। तो मेरे प्रिय लोगों, हमको क्रूस उठाने का जीवन जीना होगा। हमको यहाँ फिर से मैं पढ़ूंगा 27 पद को, वहाँ पे लिखा है, और जो कोई अपना क्रूस न उठाए, जो कोई अपना क्रूस न उठाए, अर्थात प्रभु यीशु मसीह का दुख को जब तक न उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह मेरा चेला नहीं हो सकता, मेरा बेटा नहीं हो सकता, मेरा संतान नहीं हो सकता, मेरा भक्त नहीं हो सकता जब तक मेरा क्रूस को ना उठाए। तो हमको क्या चीज़ की क्रूस उठानी है मेरे प्रिय लोगों, मैं पहले बताया था, अपने गुस्से को त्यागने का क्रूस प्रतिदिन मुझको और आपको उठाना होगा। अपने घमंड को त्यागने का क्रूस प्रतिदिन मुझको और आपको उठाना होगा। बुरी आदतों को त्यागने का क्रूस मुझको और आपको प्रतिदिन उठाना होगा। लालच को त्यागने का क्रूस प्रतिदिन मुझको और आपको क्या करना होगा, उठाना होगा। अपने आलसपन को त्यागने का क्रूस प्रतिदिन मुझको और आपको उठाना होगा मेरे प्रिय लोगों। और यिर्मयाह 48:10 में भी लिखा हुआ है बातें, यूहन्ना 4:35 में, अपनी जिद को त्यागने का क्रूस प्रतिदिन हमको और आपको क्या करना होगा, उठाना होगा। अपनी गंदी सोच को त्यागने का क्रूस प्रतिदिन मुझको और आप क्या करना होगा, उठाना होगा। अपने गलत रिश्ते को त्यागने का क्रूस प्रतिदिन मुझको और आपको उठाना होगा मेरे प्रियो।
इन बातों को जब तक मैं और आप नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में कोई शांति नहीं आएगी, तब तक मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य नहीं आएगा। क्योंकि जो मेरे क्रूस को उठा लेता है वही मेरा चेला होता है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रियो, हमको कहाँ कहाँ सुधार लाने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय लोगों, हमारे जीवन को अगर सुधारना चाहते हैं, अगर अपने जीवन अपने स्वभाव को सुधारना चाहते हैं, अपने कैरेक्टर को सुधारना चाहते हैं, अपने चरित्र को सुधारना चाहते हैं, तो मेरे प्रिय लोगों, हमको 4 बातों में जाना पड़ेगा। और समय नहीं है कि मैं और आगे इन बातों को बताऊंगा, लेकिन उसका जब मैं और आप कभी फिर समय मिलेगा तो हम उसका एक्सप्लेन करेंगे। मेरे प्रियो, हमको कहाँ कहाँ सुधार लाने की आवश्यकता है। अपने चरित्र को सही लाने के लिए, अपने स्वभाव को सही लाने के लिए मुझको और आपको क्या करने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय लोगों, सबसे पहली बात तो हमको बातों में सुधार लाना होगा। हमारी जुबान में हम सोच समझ करके हम कहीं कुछ भी बड़बड़ 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 ना करें। हमको अपनी बातों, अपनी लगाम, अपनी जीभ को लगाम में रखने की आवश्यकता है। दूसरी बात, हमको व्यवहार में हमको सुधार लाने की आवश्यकता है। हमारा व्यवहार कैसा है, हमको एक दूसरे के साथ बात करें तो हमारा रफली व्यवहार तो नहीं है, हमारा घमंड का व्यवहार तो नहीं है। अगर ऐसा है मेरे प्रिय लोगों, तो हमको सुधार लाने की आवश्यकता है। तीसरा जो है, क्या चीज़ का दुख सुधार लाना है, हमारे देखने के नज़रिया में सुधार लाना है। हमारा नज़र कहाँ जा रहा है, क्या हमारा नज़र गलत जगह में जा रहा है, क्या हमारा नज़र कोई बुराई की ओर जा रहा है, तो हमको इस चीज़ों को सुधार लाना पड़ेगा। उस चीज़ों को हमको क्या करना पड़ेगा, सुधार लाना पड़ेगा। चौथी बात मेरे प्रिय लोगों, अपने सोच में हमको और आपको क्या करना पड़ेगा, सुधार लाना पड़ेगा। कि हमारी जो गंदी गंदी सोचें हो रही हैं, गंदी गंदी कल्पनाएं हो रही हैं, गंदी गंदी मन में आ रही हैं, तो उन चीज़ों को हमको सुधार लाने की आवश्यकता है। उन चीज़ों को हमारे मनों से हटाने की आवश्यकता है मेरे प्रिय लोगों। और आइए आखिरी बात, हम तीतुस की किताब में देखेंगे। तीतुस की किताब, उसका 2 अध्याय 11 से लेकर के मैं 15 पद तक पढ़ूंगा। 2 अध्याय, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेरकर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं, और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोहते हैं, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हम हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा लें और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना लें जो भले भले कामों में सरगर्म हैं। पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रह, कोई तुझे तुच्छ जानने ना पाए। हालेलुया, कोई हमें तुच्छ जानने ना पाए। सो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मेरे प्रिय लोगों, मेरा और आपका जीवन परमेश्वर के हाथों में सौंपें, परमेश्वर के चरणों में जाएं। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के चरणों में जाएं तो हम इन बातों को देखें कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारा चरित्र कैसा होना चाहिए, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। सो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। अगर परमेश्वर का दान वरदान हम अपने अंदर में पाना चाहते हैं तो हमारे कैरेक्टर को, हमारे स्वभाव को, हमारे चरित्र को हमको सुधार में लाने की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर मेरे और आपके साथ संगति करें तो हमारे चरित्र में, हमारे स्वभाव में, हमारे जीवन में सुधार लाने की आवश्यकता है। अगर आप चाहते हैं कि हमारा उद्धार बना रहे, मेरा और आपको उद्धार बना रहे, तो मुझको और आपको क्या करने की आवश्यकता है, मुझको और आपको अपने चरित्र को बना करके रखने की आवश्यकता है। सो प्रभु इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। मैं आप सबों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों ने मेरी, कहना चाहिए मुझे, आपने सुना। और प्रभु का धन्यवाद हो कि आप इस पेज को भी मेरे प्रिय लोगों, इस जो पास्टर दया साव का जो पेज है उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हालेलुया। सो प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। एक बार फिर से सबों का मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ सुंदर आप लोगों की संगति के लिए, कि आपने मेरी सहायता किया संगति करने के लिए। सो आप सबों को प्रभु बहुत की आशीष दे। आइए हम अंतिम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद है। धन्यवाद 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 महान जीवित सामर्थी परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी के बनाने वाले प्रभु, एक बार फिर से पिता आपके पवित्र हुजूरी में आते हैं। हम आपको नतमस्तक करते हैं पिता, आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु आराधना करने में भी हमारी सहायता किया पिता, गीत गाने में सहायता और मदद किया प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ पिता परमेश्वर वचन की सेवकाई करने में मुझे इस्तेमाल किया प्रभु, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर प्रभु, हम जितने भी
खुदावन उपवास रहें, प्रार्थना करें प्रभु, जितने भी दान और दान दें, दान पुण्य करें प्रभु। जब तक मेरा प्रभु जी चरित्र सही नहीं होगा, हमारा स्वभाव सही नहीं होगा प्रभु, तब तक हम आपके आशीष को प्राप्त नहीं कर सकते प्रभु। आपके पवित्र आत्मा के दान को हम पिता परमेश्वर प्राप्त नहीं कर सकते, आपकी संगति को हम पिता परमेश्वर हम प्राप्त नहीं कर सकते। आपने जो हमारे लिए धार दिए हैं उसे भी हम बना करके नहीं रख पाएंगे जब तक हमारा चरित्र सही नहीं होगा। सो आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर पिता, हमारे चरित्र को सही करने में सहायता और मदद कर। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे जीवन प्रभु जी, हाँ पिता, बातों के द्वारा सुधरने पाए, व्यवहार में सुधरने पाए, देखने में सुधरने पाए, सोचने में सुधरने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु दया कर तीतुस की किताब 2 अध्याय 11 पद से लेकर के 15 पद तक की जो है प्रभु, वो जीवन में, वो वचन हमारे जीवन में काम करने पाए पिता। धन्यवाद देते हैं, आपने ऐसा किया। सारा महिमा, आदर, गौरव, जलाल आपको देते हुए एकमात्र उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आप सबको एक बार फिर से प्रभु की मधुर और जल नाम में जय मसीह की प्रेम नमस्कार, धन्यवाद।